तो स्वागत आप सभी का मेजर कल से यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने एक और जर्नी लेके आ रहे हैं हार्डवर्क की और डेडिकेशन की। आज हमारे साथ एक कैंडिडेट है एनडीए का जिन्होंने रिटन का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और आज हम उससे जानेंगे कि क्या क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से उन्होंने एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और क्या स्ट्रैटेजी अभी उनकी चल रही है जिससे वो आप आने वाले नेक्स्ट स्टेप को, जो कि एसएसबी है, उसमें उनका पूरा फोकस रहेगा। सो जस्ट टेल देम समथिंग अबाउट योरसेल्फ। First of all, my name is Jayanti Singh and I come from Bihar, Begusarai district. My father is a businessman and my mother is a housewife in general. So I gave my first attempt in the last year only, September 2nd attempt. I could not clear it because obviously I didn't work hard enough. But I saw that I can do it. I found that dedication in myself, so I continued my preparation and then gave this first attempt of April NDA first 2023 and I just cleared it. So लास्ट वाले एनडीए में से कहाँ पे आपको वीक पॉइंट लगा? Sir, I guess mock test नहीं देना was my biggest mistake I did. एंड सर क्योंकि मैंने कोचिंग भी बहुत लेट से ज्वाइन किया था, प्रिपरेशन बहुत लास्ट में शुरू की थी। आई जॉइंड इन जुलाई एक्चुअली, so this was the reason behind I could not clear it. So the main importance that you would like to say for clearing any examination, especially if we talk about UPSC NDA, तो जो मॉक टेस्ट और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली उस टाइप के कॉन्सेप्ट आके बार बार रिपीट होते हैं। यस सर। एंड इफ वी टॉक अबाउट मॉक टेस्ट, तो वो भी अगर आप अच्छी जगह से लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सेम पैटर्न ही आपका बार बार फॉलो होता है। स्पेशली सर मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सर वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, उसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है। तो सर उसका कोई अगर PYQs पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उससे मतलब क्वेश्चंस ऑप्शन से भी रिपीट हो जाते हैं। पर क्वेश्चन कर रहा है तो 4 ऑप्शंस प्लस 1 क्वेश्चन तो टोटल 5 हो जा रहे हैं। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। मैथ्स में भी सर अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, डिजिट्स चेंज कर देंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एग्जैक्टली। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चलो ठीक है, थोड़ा सा पर्सनल बातें करते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट कि आप जिस जगह से बिलोंग करती हैं वहाँ पे डिफेंस को लेके कैसा माहौल है, क्या पूरा बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है कि आप यू आर वन ऑफ द फ्यू जो कि इस फील्ड को एक्चुअली चूज़ किया एज अ कैरियर? सर आई विल कंसिडर माई सेल्फ इन वन ऑफ दोज फ्यू, क्योंकि मेरे स्कूल लाइफ में भी वैसा कोई मुझे मिला नहीं, बी इट टीचर्स और माई कलीग्स और वॉट एवर, वो सब उसमें कुछ थे नहीं। बस मेरे एक अंकल, मेरी फैमिली में भी इवन वो सिंगल पर्सन थे जो कि आर्मी में पहले डॉक्टर थे, बट वो भी लाइक फील्ड फोर्स में नहीं थे। उसके बाद फिर मेरी दीदी के एक फ्रेंड थे, वो कैप्टन है अभी आर्मी में, फिर मेरी उनसे बात शुरू हुई, तो फिर इस तरह से मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। ऐसा सच मतलब कोई इन्वायरमेंट आर्मी या फिर डिफेंस के फील्ड में नहीं था। बट हम सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी फैमिली की तरफ से था। मेरे फादर, मेरी मदर, दे वर लाइक जो करना है करो, जो तुम्हारा मन है करो, बस अच्छे से करो। तो आई थॉट कि वाई नॉट दिस, and then I choose this. कहीं ना कहीं आई गेस किसी भी स्टूडेंट की अगर हम बात करें, इट माइट बी फॉर एनी फील्ड, बट अगर ये सपोर्ट फैमिली की तरफ से होता है कि अगर आपको कुछ भी करना है आप उस फील्ड में जाओ, डजंट मैटर हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू टेक, वी आर हियर फॉर यू, तो वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को उस लेवल का बूस्टअप दे देता है जिसकी रिक्वायरमेंट उसको होती है। और एक और जो अच्छी बात इसने बोली कि इनके फ्रेंड, योर सिस्टर्स फ्रेंड, राइट? यस सर। ही इज़ इन आर्मी। तो ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है अगर हम किसी से पूछते हैं कि वाई डज ही और शी वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्स, तो उसका आंसर यूजुअली यही होता है कि उन्होंने लाइफ में किसी न किसी ऑफिसर से मुलाकात करी और उसके बाद उनका इंस्पिरेशन ऐसा हो गया कि हाँ मुझे भी लाइफ में यही चीज़ करना है। तो कहीं ना कहीं दैट कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल कि अगर आप भी एज यू प्रिपेयरिंग राइट नाउ फॉर SSB, यस सर, तो अगर आपकी पर्सनालिटी का ऑरा ऐसा ही है कि आपसे मिलने के बाद कोई भी इंसान ये सोचने लगे कि हाँ मुझे इस इंसान की तरह बनना है, तो समवेयर यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यस सर। वो लाइफस्टाइल, वो एनवायरनमेंट, जिस मतलब जो लाइफ वो जी रहे हैं, वो भैया जो है उनको देख के अलग लेवल की इंस्पिरेशन मिलती है कि बस यही चाहिए लाइफ में, दैट्स व्हाई। चलो वेरी गुड। सो जब आपने एनडीए की तैयारी शुरू करी, फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन नहीं हुआ, सेकंड वन यू गेव अ वेरी फुल डेडिकेशन, यू गॉट गुड इनफ स्कोर फॉर दैट। यस सर। तो व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे एसएसबी का कोई आइडिया था कि पहले था कि पहले रिटन क्वालिफाई कर लें फिर हम एसएसबी के बारे में सोचेंगे? सर एक्चुअली मेरे पापा के एक फ्रेंड है, ही वाज लाइक मतलब बहुत उनको फेथ है मेरे पे, शुरू से था कि रिटन तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा, तुम SSB पे फोकस करो। तो SSB की गाइडेंस उन्होंने मुझे बेसिकली शुरू से दी। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने खुद से इधर पता किया, तो फिर आगे मेरी नॉलेज बढ़ी, बट मेनली फोकस मेरा पहले रिटन पे ही था। तो फर्स्ट में तो नहीं हो पाया। उसके बाद सेकंड में क्योंकि मेरे पास टाइम था, लाइक सितंबर में रिजल्ट्स अनाउंस हो गए थे और मुझे पता था कि फिर से अगला अटेम्प्ट मुझे देना है, तो रिटन के साथ साथ मैंने फिर SSB के चीज़ों पे भी फोकस किया, छोटी छोटी वीडियोस देखना, खुद को अपडेटेड रखना वगैरह वगैरह।
तो बस साथ में दोनों चला। आई थिंक दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी, और खास तौर पे एसएसबी के लिए स्पेसिफिकली, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत सी अलग प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। यस सर। There's a simple thing that I usually say in the class कि SSB is not a 5-day process नो सर। and it cannot be trained into 14 days. नो सर, नॉट। ये आपके एक लाइफ जीने का तरीका है, एंड द वे यू प्रिपेयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, आपके 3 पोर्शन डिवाइडेड है, आप उसमें किस तरीके से टाइम मैनेज करते हो, दैट इज योर वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ फैक्टर 1। Yes, it starts from there only. इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ कि आप किस फील्ड को चूज करते हो, क्या चॉइसेस आप मेक करते हो, और उसी के टाइम पे अगर आपने एसएसबी की प्रिपरेशन भी कर ली, मतलब कि डेफिनेटली यू हैव अ गुड इनफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एज वेल एज सेल्फ रियलाइजेशन कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना है। यस सर। और दूसरा, द वे यू लिव योर लाइफ विल अल्टीमेटली प्रिपेयर यू फॉर एसएसबी कि अगर आप सुबह प्रॉपर्ली उठते हो, इफ यू परफॉर्म वर्कआउट, इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड्स, Yes, sir. फ्रेंड्स अगर आपकी हॉबीज अच्छी हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी एसएसबी के लिए प्रॉपर रॉ मटेरियल प्रिपेयर कर रही है। व्हाट वी यूजुअली फोकस ऑन कि वो जो अक्सर रहता है कि कोई भी कैंडिडेट इफ ही और शी गेट्स रिकमेंडेड, तो 90% उस कैंडिडेट का ही पूरा एफर्ट रहता है, ओनली 10% इज द राइट गाइडेंस, यस सर। बट डेफिनेटली 100% इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग यस सर, एसएसबी। यस सर, दैट्स अ फैक्ट। सो अभी यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द क्लासेस, तो Yes, क्या sir. एक्सपीरियंस जा रहा है और क्या ऐसा नया सीखने को मिल रहा है जो पहले कभी यूजुअली नहीं देखने को मिलता बाकी एग्जाम्स में? Sir, the foremost factor is environment. Like no matter how much you prepare well while sitting at home, तुम्हें वो ग्रुप नहीं मिल रहा है, लोग नहीं मिल रहे डिस्कशन करने के लिए, टीचर्स नहीं मिल रहे प्रॉपर गाइडेंस के लिए, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आने के बाद अपने साथ वाले बैचमेट्स मिले जो सेम चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी मेंटालिटी, उनको देख के कुछ सीखना, टीचर्स जो हमें गाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ सबसे ज़रूरी हो जाती है, जो कि कई घर पे अकेले बैठ के नहीं मिलती है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का डर है, जो Yes, sir. एक फोबिया है, हेजिटेशन इंग्लिश बोलने का स्पेसिफिकली, और मोस्टली जो हमारे इधर बीच के सीबीएसई और यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, दे कैन राइट वेरी गुड इंग्लिश, Yes, sir. दे कैन अंडरस्टैंड क्वाइट एफिशिएंटली इंग्लिश, बट जब बोलने की बात आती है तो वो अंदर से हेजिटेशन आता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ यस सर, दैट्स वो कहीं ना कहीं अकेले में क्रिएट करना, इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज अकेले में आप सोचते हो, अपने बोलते हो, फिर वो चीज़ें फ्लुएंट होती भी है घर में अकेले। यस सर। But when you start talking to someone, when you start facing someone जो आपको डर रहता है कि what that person might think about me, वो कहीं ना कहीं आपको फियर वो रिमूव करना पड़ेगा। यस, वो फियर ऑफ जजमेंट की व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी, Exactly, वो वो धीरे fear- धीरे जाता है विद प्रैक्टिस। तो वहाँ पे, और दूसरी बात ये है कि which I usually take the class then I say in the classroom कि there was one time I was taking the class in the auditorium, there were kind of 100 to 200 students sitting there, वो एक kind of ND written batches का I think वो motivational session था। यस सर। तो वहाँ पे I was speaking and then the candidate said कि सर आप recommended हो, that's why it is easy for you to speak in front of that 100 people, because I said the line कि if I can do it then you can do it as well। यस सर। इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि ये क्लास मुझे लेने को इसलिए नहीं मिली बिकॉज मेरा रिकमेंडेशन हुआ है, मैं ये क्लास ले सकता हूँ, दैट्स व्हाई आई गॉट दैट रिकमेंडेशन। यस सो सिंपल थिंग इज दैट कि आप ये मत सोच के चलो कि रिकमेंडेशन होने के बाद आपकी पर्सनालिटी अचानक से चेंज होगी। नो सर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ, बिकॉज अगर आपको कोई ऑफिसर मिल भी रहा है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो जरूरी नहीं कि आपको हर बार यूनिफॉर्म में ही मिले। यस सर, यस जो आपके कंधे पे स्टार लगते हैं वो ऑफिसर बनने के बाद नहीं लगते हैं, वो तभी लगते हैं जब आप ऑफिसर एक बार बन चुको। यस सर। तो जो इवन आपका प्लस टेस्ट नंबर की हम बात करें जो आपको रिकमेंडेशन के बाद मिलेगा, जो यूजुअली एक ड्रीम होता है सारे Yes, एस्पिरेंट sir. का, वो तभी आपको मिलेगा जब आपके अंदर वो सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हों। यस सर। तो किस तरीके से सेल्फ प्रिपरेशन चल रही है एसएसबी के लिए, बिकॉज कोचिंग में यू गेट द गाइडेंस एंड एवरीथिंग, Yes, sir. बट हाउ यू प्रिपेयरिंग फ्रॉम योरसेल्फ फॉर दिस एसएसबी? So first of all, the first stage is OIR obviously. So I'm focusing on practice. It is all it requires. And then when it comes to like sir, where I feel like I lack in general awareness. So I am daily watching updates, like reading newspapers, magazines, watching online YouTube videos to get updated like what is happening all around the world. And when it comes to like group discussion and all, I haven't properly started it because I have joined the class from today only here in SSP, so I'll continue it later on. Okay, what about your friend circle? Friend circle कैसा So है? yes, so my friend circle was just great, like when it comes to the so this NDA 1st April attempt, the friend circle which I got was really very helpful, very wonderful. Like they all, it doesn't matter sir how intelligent one is, if he or she is very supportive towards you, very helpful, it really matters a lot. Like they were always positive, you can do it, matlab they had very much faith on me, even more than I had on myself, and that really helped me a lot. That really And I'm is still in touch with all of them, so they are एग्जैक्टली, क्योंकि आपके प्रिपरेशन टाइम में स्पेसिफिकली और इवन फॉर योर लाइफ अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, दैट Yes, sir. बिकम्स क्वाइट इजी टू फेस एनी प्रॉब्लम Yes, sir. Yes, sir. फेसिंग। सो एक जो एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों के दिमाग में यूजुअली आता है व्हेन दे हियर द टैग ऑफ यूपीएससी बिफोर एनडीए,
तो उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि अब दिन भर पढ़ना पड़ेगा, 10-10 12-12 घंटे की बिल्कुल पढ़ाई सही। करनी पड़ेगी, बिकॉज उसमें आगे यूपीएससी लगा हुआ है। बट व्हाट दे फॉरगेट उसके बाद उनका जो एक्चुअल टेस्ट होना है वो कि पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जबकि आपका एसएसबी है। So you seem like a very cheerful person. So while preparing for the NDA written examination, which is indeed a tough examination because Yes, sir. आपका मैथ्स का जो एग्जामिनेशन है यस सर। वो थोड़ा मुश्किल पार्ट है। तो हाउ डिड यू मैनेज योर फ्री टाइम, और किस तरीके से, क्या हॉबीज थी, क्या फन एक्टिविटीज थी, क्या दिमाग में प्रेशर रिलीज करने के लिए क्या प्रोसीजर था? सर एक्चुअली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो लाइक 6 घंटे बैठ के लगातार पढ़ सकता है। आई नीड अ ब्रेक इन बिटवीन, दैट्स अ फैक्ट। सो आई मैनेज्ड इट लाइक जितनी देर भी पढ़ो सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो। एंड प्रैक्टिस मैथ्स में तो सब बस प्रैक्टिस करो, क्योंकि सर 12th तक भी मेरा मैथ्स सही था, तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे। ऑल आई रिक्वायर्ड बस प्रैक्टिस। और सर फ्री टाइम मैनेज करने की बात है तो आई एम लाइक काइंड ऑफ एम्बीवर्ट, नॉट मच एक्सट्रोवर्ट, नॉट मच इंट्रोवर्ट। तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ माई सेल्फ ओनली। और जब प्रेशर रिलीज़ करने की बात आती है तो आई सिंपली मेक अ कॉल टू माई पेरेंट्स एंड टॉक टू देम, एंड दे आर लाइक वेरी हेल्पफुल। मतलब फ्रेंड्स से बहुत बात होती है बट कम होती है, तो सर फादर ज़्यादा गाइडेंस अच्छी प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। बाकी हॉबीज़ में थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनना, टेक अ वॉक और डू सम वर्कआउट एक्सरसाइज, यही सब है। और सर पढ़ाई में अगर जैसे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि बहुत देर तक बैठ के पढ़ना चाहिए, ये बहुत रटो ये सब कुछ नहीं है सर। ऑल यू नीड इज़ अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर मैनेजिंग योर टाइम। लाइक मैथ्स को इतना देंगे तो हो जाएगा। जीएटी में जो तुम्हारा वीक पोर्शन है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उस पर काम करो। मैथ्स अगर तुम्हारा अच्छा है तो तुम सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ, बाकी जीएटी पे फोकस करो। दैट्स इट सर। So what was your educational background? कहाँ से शुरुआत से you were a very studious kind of person, या फिर it was just an above average? No sir, I was kind of studious only because I have done my matriculation from DAVPS Begusarai and I scored 95% in 10th only. And then sir, I guess when it was the time of COVID, I don't know what happened, but I didn't remain the same. Like my study hours got मतलब lesson and all, so I just then 12th मेरा उतना अच्छा हुआ नहीं, तो I scored 81% from state board. I didn't choose CBSE for intermediate, though that was my mistake. I don't really take it as a good decision. बट उसके बाद फिर जब मैंने रियलाइज़ किया कि अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे का देखना है, तो फिर जब मैंने सितंबर वाला अटेम्प्ट टारगेट किया तो पढ़ाई मैंने तब से शुरू कर दी थी, बट क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था तो आई डिडंट हैड मच टाइम, तो उस टाइम नहीं हो पाया। बट उस टाइम से मेरी स्टडी कंटिन्यूसली चल रही है अभी तक, और फिर ये रिज़ल्ट अभी आया अच्छा। वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट दूसरा Thank you. मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये लोगों का होता है कि क्वेश्चन दैट यूजुअली टेंड टू आस्क कि शुड वी जॉइन द कोचिंग, और लाइक इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू जॉइन द कोचिंग? तो वो तो आपका पर्सनल डिसीजन है, बिकॉज इफ यू वांट टू क्रैक एनडीए इट इज़ पॉसिबल। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है देन यू कैन डू दैट। बट कहीं ना कहीं कोचिंग का फ़ायदा क्या होता है, आई थिंक यू विल बी एबल टू टेल बेटर। और सिर्फ कोचिंग करने से बेसिस भी आपके रिटन क्वालिफाइड नहीं हो सकते। तो किस तरीके से आपने यहाँ की कोचिंग को और अपने सेल्फ स्टडी को प्रॉपर्ली बैलेंस किया? सर सबसे पहली बात होती है तुमको खुद को जानना चाहिए कि तुम क्या हो। अगर तुमको लगता है कि तुम शुरू से मतलब अगर बहुत इंटेलिजेंट ना भी हो, फिर भी अगर पढ़ाई के प्रति तुम सीरियस हो तो तुम खुद से भी कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात आती है सीरियसनेस वाले लेवल के बाद एक आता है कि तुम्हारे पास नॉलेज कितनी है, तुम खुद को कितना खुद से मोटिवेट कर सकते हो। सब यही मेरी कमी थी, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया कि लाइक आई नीड गाइडेंस, आई नीड दैट एनवायरनमेंट। अगर तुम्हें भी ये लगता है कि नहीं तुम पढ़ाई कर तो पाते हो बट उतनी बेनिफिशियल नहीं है, तुम्हें और की ज़रूरत है, तो तुम ज़रूर कोचिंग ज्वाइन करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है सेल्फ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसको मतलब दैट इज़ लाइक उसको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ उससे मत करो। कोचिंग को तुम दो, तुमको लगता है कि तुम जिस सब्जेक्ट में वीक हो तुम उसके लिए कोचिंग प्रेफर करो। बाकी का सेल्फ स्टडी का टाइम तुम जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको प्रैक्टिस करो, साथ साथ फिर जो तुम कोचिंग से सीख के आए हो तुम्हारा वीक पार्ट उस पर टाइम दो। तो sir, I'll take it as 70% of self-study and the 30% of coaching time. Exactly, that should always be a strategy for you. Yes sir. Because what the coaching best does for you कि वो आपकी जो एक्स्ट्रा मेहनत है कि कहाँ से क्या पढ़ना है वो आपको कंसाइज करके दे देगा। Yes sir. और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपको कंसाइज करके दे देगा। कोचिंग एनहांस करता है आपकी स्किल्स को, पढ़ाई को, लेकिन आपको जो मेन काम है वो खुद ही करना पड़ता है। वो खुद ही करना पड़ेगा। इट गोज फॉर रिटन एग्जामिनेशन, इट गोज फॉर एसएसबी, इट गोज फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग यू विल हैव टू वर्क हार्ड। हाँ, द गाइडेंस इज डेफिनेटली important. Yes sir. I was watching a video of some teacher on YouTube. I forgetting his name. उन्होंने बहुत beautifully explain किया था कि what does a teacher do? कि there's a concept of scalar and vector quantity. Scalar quantity is something that only has a magnitude. और तो वो इंसान की ऑपरेशन है, वो आपके एफर्ट्स हैं। But what teacher does is कि वो आपको एक डायरेक्शन दे देता है। It becomes a scalar to vector quantity. Yes sir. So if you get a right guidance तो वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा।
Indeed. सो इफ यू टॉक अबाउट राइट गाइडेंस, आप किन किन लोगों को प्रॉपर आप इस तरीके नहीं कि तो श्रेय देना चाहेंगे अपनी सक्सेस का? सर सबसे पहले तो ऑब्वियसली पेरेंट्स, बट लेकिन टीचर्स की बात आती है तो शुरू में मेरी स्कूल लाइफ में एक टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे। तो मेरा मैथ्स वो क्लास 7th में मैं उनसे पहली बार मिली थी, तो वो जो शुरू बेसिक था उसका सर फ़ायदा अभी तक दिख रहा है। तो शुरू स्कूल लाइफ में वो थे। उसके बाद फिर 1-2 टीचर्स और ऐसे मिले। बाकी यहाँ कोचिंग में आने के बाद फिर सर मैथ्स में एक धर्मेंद्र सर थे, वो लाइक बहुत अच्छे टीचर थे। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत फोकस्ड पढ़ाते थे, बहुत शॉर्ट पोर्शन पढ़ाते थे, बहुत अच्छा लगता था उनसे पढ़ना। फिर सर फिज़िक्स में शैलेंद्र सर थे, वो सर पढ़ाते नहीं थे, लाइक अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो उनसे बात कर लो, वो मोटिवेट कर देंगे। मतलब लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, टाइम मैनेजमेंट, एवरी इशू सर वो हैंडल कर लेते। तो वो बहुत सर, बाकी टीचर्स तो सर एमकेसी में सारे ही अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत हेल्पफुल है सब। Exactly, because any discussion about achieving anything is incomplete without your teacher's guidance. यस सर। So anything at last would you like to give a message to our aspirant जो फिलहाल रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं या फिर they are also preparing for SSB like you? What will be a one message, short message that you would like to give to them, जो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेगा इस चीज़ पे प्रॉपरली फोकस करने का? सर लाइक अभी जैसे मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ है तो बहुत सारे मतलब बच्चे ऐसे मिलते हैं, दीदी मेरा नहीं हुआ इस बार, मैंने दिया। तो सर मैं उनसे कहती हूँ कि मेरा भी नहीं हुआ था पहली बार में। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे अंदर भी थोड़ी सी कमी है, यू शुड हैव फेथ ऑन योरसेल्फ ओनली। और सबसे बेसिक चीज़ वहीं से शुरू होती है। उसके बाद आगे जाके सब सेल्फ स्टडी जब पढ़ाई करना शुरू करोगे ना तो खुद ही समझ में आने लगेगा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो हर चीज़ तुमको शुरू में मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। सो जस्ट स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट एंड देन थिंग्स विल अरेंज देमसेल्व्स ओनली। तो सर पहले शुरू करो, धीरे धीरे चलते जाओ और टाइम के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। तुम्हारा जो वीक पोर्शन है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उसको ज़्यादा दो, वरना जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करते जाओ। एग्जैक्टली, अ जर्नी ऑफ 100 माइल्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। यस सर, फर्स्ट स्टेप। और आप किनारे बैठे बैठे सोचते रहो कि मुझे बस 10 किलोमीटर जाना है, कैसे होगा, पहले उन्होंने शुरू तो करो। कर लिया। हाँ, पहले शुरू करो, फिर बाकी सारी चीज़ खुद से हो एग्जैक्टली, जाएंगी। टेक द फर्स्ट स्टेप, बाकी अगली स्टेप आपको दिखना है। देयर इज अ फेमस स्टोरी दैट आई वंस रेड कि उसमें था कि देयर वाज अ वेरी डार्क फॉरेस्ट, बहुत डार्क पिच फॉरेस्ट वाज देयर, इसमें लोग रात में नहीं ट्रैवल कर पाते थे। तो हॉर्स ट्रैवल्ड थ्रू द फॉरेस्ट, उसके क्रॉस करने के बाद वन अदर हॉर्स आस्क्ड हिम कि हाउ डिड यू डू इट। तो द हॉर्स दैट क्रॉस द फॉरेस्ट वाज सिंपल रिप्लाई वाज कि भले ही अंधेरा बहुत था बट आई वाज एबल टू सी माय नेक्स्ट स्टेप। इतनी लाइट अगर आपके सामने है कि आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, तो इवेंचुअली यू विल आल्सो क्रॉस दिस फॉरेस्ट नोन एज यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद एसएसबी की गाइडेंस के लिए वी आर राइट हियर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक व्यूअर्स ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस चीज़ को और काफ़ी सीखने को मिला होगा उनको अपनी रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी। सो थैंक यू ऑल, जय हिंद।